कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, बहाना आदमी का है, देने वाला तो वही होता है। घर जो देने पे आए तो ढेर के ढेर लगा देता है, और जो लेने पे आए तो मेरी तरह चमड़ी उधेड़ लेता है। कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। तूने सब कुछ बनाया जहां में, चांद तारे जमी आसमां भी, चांद तारे जमी आसमां भी। चलते फिरते वो चलते फिरते ये माटी के पुतले, वो तूने कैसे सजाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। जिस पे हो जाए रहमत तुम्हारी, मौत के मुंह से उसको बचा लो, मौत के मुंह से उसको बचा लो। तुमने लाखों जय हो, तुमने लाखों हजारों के बेड़े हो डूबने से बचाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। हो गुनाहगार कितना भी कोई, हिसाब मांगा ना तुमने किसी से, हिसाब मांगा ना तुमने किसी से। तुमने औलाद हो, तुमने औलाद अपनी समझ के सब कुछ यूं निभाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे पाठ बोल लो भैया। शानदार भजन। दिल में तू प्रभु नाम की ज्योति जगा के देख, आएंगे मेरे गुरुवर रे ज्योति जगा के देख, आएंगे मेरे गुरुवर जी ज्योति जगा के देख। दिल में तू प्यारे नाम की ज्योति जगा के देख।
जय बोलिए देव गुरुदेव श्री सद्भाव सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संकल्प सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मिलोगे भगवन तो बताएंगे कि कितना चाहते तुम्हें ओ बाबा रे, ओ बाबा रे, ओ बाबा रे, बाबा रे। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 10 लक्षण महापर्व की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराज की उत्तम सत्य धर्म की हाँ 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 उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तक त्यागो पाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय अत्र अवतर संवोषटावहानम। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम। जय हो। हिमाचल की धार मुनिचित समशीतल सुरभि भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। हाँ। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सत्य शोध संयम तपस्त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मांगाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय झलम निर्पामिति। चंदन के सरगार हो सुवासित 10 दिशा भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय चंदनम निर्पामिति। स्वाहा अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान सो भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय नमः अक्षता निर्पामिति। स्वाहा फूल अनेक प्रकार महके उरग लोक लो भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय नमः कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामिति। निवज विविधि निहार उत्तम सटरस संयुगत भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय नमः शुद्धा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। आज कौन से भगवान का मोक्ष है? पुष्पदंत। हो गई पूजा? हाँ जी। लड्डू भी चढ़ गया? बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा है। कौन से नंबर के भगवान है? 90 नंबर के भगवान पुष्पदंतनाथ। 9 जो अंक है जैन दर्शन में सबसे शुभ माना जाता है, नवमांक। बाती कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भव्याताप निवार क्या सुरा भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय नमः महामोंदकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय नमः अष्टकर विदहनाय धूपम निरूपामिति। स्वाहा फल की जाति अपार ज्ञान नयन मन मोहने भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय नमः महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामिति। स्वाहा
आठों दरब संहार ध्यानत अधिक उछाह सो भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम, हाँ सब एक साथ बोलना। उत्तम, क्षमा, मार्दव, मानक जी, हाँ, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, 10 लक्षण धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति सह पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करे धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा उत्तम क्षमा गहोरे भाई ये भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुनि मन खीद न आनो गुण को ओ गुण कहे अयानो कहिए अयानो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे घर ते निकारे तन विदारे बैरी जो न तहाँ धरे। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल से सियरा। साम्य जल, कौन से जल से? साम्य जल से। इसलिए जीवन में और कुछ आए ना आए, साम्यता आनी चाहिए। ओम ह्रीम उत्तम, क्षमा, धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति सह मन महाविषि रूप करही नीच गति जगत में कोमल सुधानूप सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना मान करन को न ठिकाना बस्यो निगोद माहिते आया दमरी रूकन भाव विकाया रूकन भिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया उत्तम मुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। जीतव्य जौवन धन गुमान कहा करे जल बुध बुदा कर विनय बहुगुण बड़े जन के ज्ञान का पावे उदा। बहुत अच्छे। ओम ह्रीम उत्तम, मार्दव, धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा कपट न कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुखदानी मन में हो सो बचन उचरिए बचन हो सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार से। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता भय त्याग दूध पिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। ओम ह्रीम उत्तम, आर्जव, धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा कठिन बचन मत बोल पर निंदा अरु झूठ तज साच जवाहर खोल सत्यवादी जग में सुखी उत्तम सत्य व्रत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे साचे झूठे मानुष देखो आपन पूत सुपास न फेंको। देखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठ बसु नृप धर्म का भूपति भया बस झूठ से नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। हाँ, ओम ह्रीम आज कौन सा धर्म है? जोर से बोलो। सत्य धर्म। ऐसे सत्य धर्म जिसको अंगीकार करके
कौन? वसुंधरव, मतलब कहां पे? नारद कहां गए? स्वर्ग में। और जो वसु था वो कहां गया? नरक में। ये सत्य धर्म की प्रतिष्ठा है। ऐसा सत्य हमारे जीवन में आए। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वः धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम सोच सर्व जग जाना लोभ पाप को बाप बखाना। ओ आशा पास महादुख दानी सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा सुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते नित गंग जमुन समुद्र न्याय असुचि दोष स्वभाव ते। ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट सुचि कहे। बहुदेह मेली सुगुन थेली शौच गुण साधु लहे। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निरुपामिति। काये छह प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे भव भव के भाजे अग तेरे। सुरग नसक पर सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरण करन सुख ठाई। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख त्रस करुणा धरो। सब रस निरसना घ्राण लेना कान मन सब वस करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तूर लोक कीच में एक घड़ी मत बिसरो करो नित आओ जम मुख बीच में। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय अर्घ्यम निरुपामिति। स्वाहा तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय क्यों ना करे निज शक्ति सम। उत्तम तप सब माही बखाना कर्म शैल को वज्र समाना। पश्यो अनादि निगोद मझारा भू विकलत्र पशु तन धारा। धारा मनुष्य तन महा दुर्लभ सुकुल आयु निरोगता। श्री जीन वाणी तत्व ज्ञान भय विषय उपयोगिता। अति महादुर्लभ ओ अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे। नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलशाधरे। ओम ह्रीम। हाँ, कितने तपस्वी हैं आज के उपवास वाले? 1 2 3 3 तो है ना? 4। ठीक है, 4 प्रत्यक्ष हैं और परोक्ष भी हो सकते हैं। 2 ऊपर है महाराज जी 6 हुए। हाँ ठीक है। तो इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हुए कि हम भी एक अपने जीवन में एक पर्यूषण ऐसा है कि हम भी कितने उपवास करेंगे? 10 की भावना करो। फिर धीरे धीरे पर्यूषण के बाद अपन 16 कारण पे पहुंचेंगे। ठीक है। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निरुपामिति। दान दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। धन बिजुली उन हार नर भव लाहो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा औषध शास्त्र अभय आहारा। नीचे राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान संहारे। दोनों संभारे कूप जल सम दरब घर में परिणया।
निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाई खोया बह गया। धनि साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को विनिदान, श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। ओम भ्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनि राज जी, तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फांस तनक सी तन में साले, लाह चंगोटी की दुख भाले। भाले न समिता सुख कभी नर बिना, मुनि मुद्रा धरे धनि नगन पर तन नगन थाड़े, सुर असुर पायन परे। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उपगार सो। ओम भ्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। सील बाड़नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करहूं सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहचानो। सहेवान बरसा बहु सूर, टिके न नैन बान लखी कूरे। कूरे तिया के अशुचि तन में, काम रोगी रति करे। बहुमृतक सड़ी ही मसान माही, काग जो चोचे भरे। संसार में विषवेल नारी, तज गए जोगीश्वरा। ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। ओम भ्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। हाँ, सभी जयमाला के लिए। 10 लक्षण बंदों सदा, मन वांछित फलदाय। कहो आरती भारती, हम पर हो सहाय, हम पर हो सहाय। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश, नाना भेद ज्ञान पर भाषे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति सुगति उपजावे। उत्तम सत्य बचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम सोच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर भव सफल करे ले साता। उत्तम तप निर्वांछित पाले, तो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लाभे, नर मुक्ति फल पावे। करे कर्म की निर्जरा, भव पिंजरा विनाश। अजर अमर पद को लहे, ध्यानित सुख की रास। हाँ, ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति। उत्तम सत्य धर्म की 10 लक्षण महापर्व की सत्य सरी को धर्म जगत में है नहीं। सत्य धर्म पर भाव लहे शिव की मही।
ताते भव दुख हरन सत्य ब्रस भाइये, यहाँ थापी में जजो सत्य मन लाइए। ओम ब्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय। हाँ, अच्छा आज के इंद्र ये है क्या? धीरे से ले आओ। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय अत्र अवतर संवोषटावाहन। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय अत्र तिष्ठ ठठ सापनम। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधि करणम। चाहे तू रख ले चाहे डुबो दे, फूलों में रख चाहे काट चुबो दे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। महावीरा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। जो झूठ विनाश है जग विश्वास है, पुण्य प्रकाश है हितदानी, सब दोष निवारे समता धारे, शिवपुर कारे गुण थानी, जग आदरकारी मोह निवारी, आनंद धारी जग मानो, ऐसो सत धर्मा काटत कर्मा, जलिले परमा जज मानो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। सत संप्रसना सत संप्रस नाहिया जग माही, पूज्य कायही शिव थानी, सब और गुण धोवे पाप बिलोवे, धर्म मिलावे दुख हानि, पावत शिव नारी मुनि जन प्यारी, सुकर तारी भभिमानो, ऐसो सत धर्मा काटत कर्मा, गंधिल परमा जजमानो। आया तेरी शरण में बाबा तू जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। हाँ, ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। या सत्य समानो रत्न नानो, सम्यक दानो शिवकारी, भविदद को नाव भविदद को नाबा, अशुभ गमाबा, सरल स्वभाबा, दुखहारी, सिद्ध लोक नसैनी, शिव सुख बेनी, ध्यावत जैनी अलमानो, ऐसो सत धर्म काटत कर्म, अक्षत परमा जजमानो। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्पामिति। सत सो नहीं मिनता मेटन चिंता, आगि हर हंता जस दाई, सत जगत पियारो भव उद्धारो, दुख जमितारो तुति गाई। या को मुनि ध्यावे शिव सुख पावे, गा पाप गमावे भवहानो, ऐसो सत धर्मा काटत कर्म, पुष्पम परमा जजमानो। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामिति। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। सत्य धर्म सुपूजे सब अग दूजे, शिव मग सूजे अधिकाई, या ते ब्रस सारा काज संवारा, अशुभ विहारा सिद्धिदाई, सत सारानी का सुखदार जी का, शिव मग टीका शुभ आनो, ऐसो सत धर्मा काटत कर्मा, ले चरु परमा जज जानो। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय शुद्धारोग विनाशनाय
नैवेद्यम निर्पामिति। सतधर्म उजाला जग का पाला, विभंबर टाला धर्म करा, यह ज्ञान उजाले अशुभ सुटाले, संयम पाले झूठ हरा, सब प्रीति उपावे वैर गमावे, जो तुतिलावे उर ज्ञानो, ऐसो शत धर्मा काटत कर्मा, दीपक परमा जज जानो। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। सतधर्म प्रभावै मुनि शिव जावे, जग जस गावे थुतिलाई, सतधर्म जुमूला अगछे थूला, झूठ कुशूला दहवाई, सतधर्म अनूपा शुभ रस कूपा, पुण्य स्वरूपा मग मानो, ऐसो शत धर्मा काटत कर्मा, धूप जुपरमा जजमानो। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। सतधर्म अभ्यासो शिव थल बासो, पाप विनाशो हितकारी, गुण ज्ञान बढ़ावे आदर ल्यावे, पुण्य उपावे सतभारी, जग में अतिनी का बंधु जी का, शिव तिय पी का गुण थानो, ऐसो शत धर्मा काटत कर्मा, ले फल परमा जज जानो। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामिति। स्वाहा जल चंदन नीका अक्षत टीका, फूल चुनी का माल करो, चरुदीप सुलाया धूप बनाया, श्रीफल आया अर्घ धरो, उर भक्ति बढ़ाई मुक्ति गाई, सब सब पाई पहचानो, ऐसो सत धर्मा काटत कर्मा, अर्घ परमा जज जानो। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तेरा ही मुझको सहारा। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय अनर्क पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति। देखो ये जो अर्घ चढ़ रहे हैं ना, सब अच्छे से ध्यान से समझना। एक एक अर्घ में आपको मतलब हम किस तरीके से हास्य लोभ क्रोध से असत्य कैसे बोलते हैं, मतलब कैसे हमारे सत्य व्रत का उल्लंघन होता है, ये सब इसमें बताया है। हाँ अनुराग भाई आओ, एक्टिव हो जाओ थोड़े, बहुत एक्टिव भाई है शुरू से ही। देखो चतुर्मास के प्रारंभ से ही ये बड़े महाराज जी के आहार में प्रतिदिन, यानी एक भी दिन ऐसा नहीं किया जब इन्होंने महाराज जी की अच्छे से आहार में सेवा नहीं दी हो। मतलब ये आहार दान की श्रेष्ठ भावना है। तो अपन सबको क्या करना है, बस अनुमोदना से ही काम चल जाएगा क्या? हाँ, ओम ह्रीम, हाँ, क्रोध सहित जी सत नहीं कहे, झूठ बचन ते अग सिर लहे, क्रोध रहित जे बचन प्रमाण, सो सत धर्म चयो जिनवाणी। अच्छा ठीक है, ओम ह्रीम क्रोध अतिचार रहित सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निर्पामिति। मेरी आरज़ू तो सुनिए भगवन, तीनों लोकों के तुम सरताज हो, तुम्हें दुनिया कहे है परमात्मा, एक दुखिया की ये फरियाद है। लोभ सहित जी झूठ बखानी, साच धर्मता को नहीं मान, लोभ रहित सत धर्म सुभाय, सो तत् धर्म जजो तुकिया। सती अंजना का किया उद्धार है, द्रौपदी की बचाई तूने लाज है, तुम्हें दुनिया कहे है पर
परमात्मा, एक दुखिया की ये फरियाद है। लोभातिचार। ओम ह्रीं श्री लोभातिचार रहित सत्य धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिते। साच न कहे भीत युत जीव, बोले असत सुबचन सदीप। भयते रहित सत्य बचन भाक, सत धर्म करो स्तुति लाख। ओम ह्रीं भय अतिचार रहित सत्य धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति। हास्य सत्य को नाशन हार, ताते सहे महा दुख भार। हास्य रहित सब धर्म कहाय, सो सत धर्म जजो थुति गाय। देखो, भय अतिचार रहित सत्य। एक बालक था तो उसको होमवर्क दिया गया। अगले दिन उससे टीचर ने पूछा कि होमवर्क हो गया, तो उसने कहा कि मैं नहीं कर पाया। तो टीचर ने अच्छे से उसे डांटा। वही दूसरा छात्र बैठा था, जब उससे पूछा तुम्हारा हो गया, तो उसने क्या कहा कि मैं होमवर्क हो गया है मेरा, लेकिन मैं कॉपी लेकर के नहीं आ पाया। तो वास्तव में उसने नहीं किया था, असत्य का सहारा लिया। फिर अगले दिन जिसने वास्तव में नहीं किया था पहले दिन, वो दोनों दिन का होमवर्क करके आया। और पहले वाले ने सोचा, दूसरे वाले ने, कि आज भी वैसे ही काम चला लेते हैं। तो टीचर भी टीचर थे, उन्होंने तुरंत उसकी माँ को फोन लगाया कि इसकी कॉपी कहाँ है। तो वो बताया कि होमवर्क हो गया क्या? तो बोला नहीं हुआ है। तो उसको डबल पनिशमेंट मिली। ये होता है भय अतिचार। मतलब भय के कारण असत्य के प्रयोग करने से कैसे हानि उठानी पड़ती है। हाँ, हास्य। ओम ह्रीं श्री हास्य अतिचार रहित सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निर्पामिति। बिन आज्ञा बिन भाके बैन, पूर्वाचर पर ठीक कहे ना। ऐसे दोष रहित सत भाई, सो सत धर्म जजो थुति गाय। ऐसा सत्य कैसा? जिसमें जिन आज्ञा के उल्लंघन हो। मतलब जिन आज्ञा क्या है कि श्रावक को षट आवश्यक कर्म पालन करने चाहिए। ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है। शील, सदाचार, संयम, सप्त व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ये सत्य है कि नहीं है? अभी आगे आने वाला है कि सत्य कितने कितने प्रकार के होते हैं। नाम सत्य, रूप सत्य आदि, एक एक का। तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, ये अतिचार रहित जो श्रावक अपने धर्म का पालन करता है, वो भले इस भव में कठिन जीवन जी ले, लेकिन आगे जाकर के उसका संसार अल्प हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और शीघ्र ही वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम ह्रीं श्री जिनाज्ञा उल्लंघन अतिचार रहित सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निर्पामिति। जा देश में जी वस्तु को तिस मानिए, सो सत सही। जिम भात को गुजरात मालव देश में चौखा कई। कर्नाट में कुलू कई, द्राविड़ में चौरु बखानिए। इम जान जनपद सत्य को जज हर सूर में हानिए। समझ में आया कुछ? इस अर्घ में ये बता रहे, एक जनपद सत्य होता है। कौन सा सत्य? जनपद। जनपद सत्य। संदीप भाई, चीटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आंट। ठीक है। और मारवाड़ी में आपके यहाँ अपने इधर क्या कहते हैं उसको? कीड़ी। कीड़ी बोलते कि नहीं बोलते हैं? ऐसे ही लौकी, लौकी को क्या बोलते हैं? आल बोलते ना। हाँ, तो ये क्या है? ये जनपद सत्य है। कौन सा सत्य है ये? मतलब जहां पर जनपद, क्षेत्र सत्य जिसे कहा जाता है, एक क्षेत्र के अनुसार उस वस्तु को वैसा कहा जाता है। एक बार आचार्य श्री की घटना आती है, महाराष्ट्र में वो आहार करने के लिए बैठे, तो लोगों ने उनको बोला, मतलब सब सामग्री दिखाई, फिर बोला कि वाटी ले आओ, वाटी। वाटी, ठीक है।
तो उनको लगा हो सकता है आज आहार में दाल बाटी बने हों, ठीक है। तो आहार हो गए, फिर बोले बाटी, तो बोले वो बाटी नहीं, वो वाटी, मतलब महाराष्ट्र में कटोरी को वाटी कहा जाता है, समझ गए। तो ये वाटी वाटी मतलब, तो उसको कटोरी को वाटी कहा जाता है। ये क्या हो गया, जनपद सत्य, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार उस वस्तु का नाम निर्धारित करना, ये कौन से सत्य में आ गया, जनपद सत्य में, ठीक है। हाँ, बहु नरता को कहें तिसो ही मानिए रंक। ओम ह्रीम श्री जनपद सत्य धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निर्पामिति। बहु नरता को कहें तिसो ही मानिए रंक नाम लक्ष्मीधर जाहि बखानिए। तो ये रूढ़ी नाम सत्य संव्रत कही या नए ते सत्य जानी जजों श्रुत बस गई। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। अब यहाँ बता रहे संव्रत सत्य, मतलब ऐसा सत्य, कैसा, जो रूढ़िक नाम से है, सत्य नहीं है लेकिन फिर भी, जैसे किसी का नाम रख दिया शेर सिंह, क्या नाम है, लेकिन छिपकली भी गिर जाए तो वो डर जाए, ठीक है। कोई यहाँ पे अनेक उदाहरण है, मतलब जो वस्तु में गुणों की अपेक्षा नहीं रख करके उसका नाम रख दिया जाता है, तो वो कौन सा सत्य कहा जाता है, संव्रत सत्य। कौन सा सत्य, संव्रत। ओम ह्रीम श्री संव्रत सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निर्पामिति। काहु नर आकार तथा पशु के सही, चित्र काष्ठ पे थापि नाम नर पशु कही। यह थापन सत्य वेद शास्त्र में गाइयो, ताको सत्य ब्रस जान जजो मन लाइयो। स्थापना सत्य, दूसरा सत्य कौन सा है, स्थापना सत्य। भगवान आदिनाथ स्वामी, भगवान आदिनाथ स्वामी यहाँ पर विराजमान हैं, ठीक है। अच्छा, भगवान आदिनाथ स्वामी कहाँ पर हैं, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर है, सिद्धालय में, सिद्धालय में। तो सिद्ध शिला पर विराजमान भगवान आदिनाथ स्वामी, ये भी भूत प्रज्ञापन नए से वो आदिनाथ स्वामी है। वास्तव में उस जीव का वर्तमान में कोई भी नाम नहीं है, वो तो हम उनको भूत की अपेक्षा से आदिनाथ स्वामी कहते हैं। तो उन सिद्ध शिला पर स्थित उस आदिनाथ स्वामी के जीव को, मतलब सिद्ध भगवान को, यहां पर हमने भगवान के जिन बिंब में स्थापित किया है, तो वो कौन सा सत्य हो गया, स्थापना सत्य, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक बहुत काम की बात, गंगवाल जी, गंगवाल जी, अरे गंगवाल जी, स्थापना सत्य, ये देखो, ये सब स्थापना के इंद्र हैं कि नहीं है, ये सब जितने भी आज पूजा कर रहे हैं, ये सब स्थापना सत्य, मतलब प्रतिष्ठा की गई है, प्रतिष्ठित करके इंद्र आदि की प्रतिष्ठा होती है। तो ये कौन सा सत्य कहलाता है, स्थापना सत्य। स्थापना सत्य इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक होता है तदाकार और एक होता है अतदाकार। भगवान की प्रतिमा जैसे पुरुषाकार जो उनका स्वरूप है शरीर का, वैसा भगवान का बनाया, ये कौन सी स्थापना हो गई, तदाकार स्थापना। हसमुख जी, कौन सी, तदाकार। और कहीं आपने देखा होगा किसी पत्थर, किसी आदि में स्थापना कर दी बटलोई में, तो वो कौन सी स्थापना हो गई। आपने कभी ऐसा देखा कि कोई आदिनाथ भगवान को ऐसे ही कहीं पर स्थापना की हो, ऐसा कहीं आपने देखा जैन धर्म में। तो हमारे यहाँ
जैन धर्म में ये विधान है, आगम वचन है कि पंचम काल में तदाकार स्थापना ही, मतलब तदाकार स्थापना से पूज्य भगवान की ही पूजा की जाती है, अतदाकार नहीं। कल आपने माना कि इसमें बोले ये भगवान है, इसको पूजो, तो ऐसा संभव है क्या? मतलब तदाकार, जैसा उनका आकार है, समूह शरण में विराजे अरिहंत भगवान का जो आकार है वैसे ही भगवान की पूजा करना, वो कौन सा हो गया? तदाकार स्थापना। ठीक है, हाँ। ओम ह्रीम श्री स्थापना सत्य धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निरुपामिति। जाको जग में नाम प्रसिद्ध बखानिए, सोई ताको नाम सत्य सो मानिए। नाम सत्य सो जानवानी जिम इम कही, ताको मन बच काय जजो शुभ सुखमयी। नाम सत्य, कौन सा सत्य? नाम सत्य, जिस नाम से पहचान है वैसे गुणों का होना, नाम सत्य। ओम ह्रीम श्री नाम सत्य धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निरुपामिति। पीत श्याम अरु रक्त श्वेत गोरा सही, रूपवान इत्यादि अंग बहुते कही। रूप सत्य सो जान कहो जिन वाणी जी, ऐसो सत्य सु जान जजो सुख दान जी। रूप सत्य, चौथा सत्य कौन सा हो गया? रूप। रूप सत्य, अनेक प्रकार के रंग आदि से युक्त जो हैं, रूप सत्य। जैसी जो वस्तु है उसको वैसा ही कहना, रूप के अनुसार, वो क्या हो गया? रूप सत्य। कौआ कैसा है? काला। अब समझना, न्याय की अपेक्षा कैसे इसको समझा जाता है कि कौआ सिर्फ काला ही है क्या? कौआ वर्ण की, शरीर के वर्ण की अपेक्षा काला है। कोई बोले कि कौआ लाल है कि नहीं है? अरे रक्त की अपेक्षा लाल है कि नहीं है? ऐसे तो ये अगर रक्त की अपेक्षा उसने कहा लाल है, तो ये रूप सत्य, मतलब रूप की अपेक्षा वो क्या हो गया? असत्य हो गया। ये समझना। ओम ह्रीम श्री रूप सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निरुपामिति। कही वस्तु यह याते छोटी है सही, याते हैं यह बड़ी अपेक्षा इम कही। या को नाम प्रीति ती सत्य सो जानिए, ताको भी में जजो भक्ति उर आनिए। अच्छा, आप सभी ज्ञानी हो क्या? आप सब ज्ञानी हो कि नहीं हो? नहीं हो? अरे निगोदिया जीव की अपेक्षा ज्ञानी हो कि नहीं हो? हाँ है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, जिसके पास मन नहीं है उसकी अपेक्षा ज्ञानी हो कि नहीं हो? है। अच्छा, आप ज्ञानी हो? अब बोलो, कहाँ के ज्ञानी? देखो आपके सामने केवल ज्ञानी बैठे हैं। हाँ, जानते हो क्या उनके बराबर? नहीं जानते। तो ये हो गया अपेक्षा सत्य। कौन सा सत्य? अपेक्षा से, कि छोटे की अपेक्षा बड़े हैं और बड़े की अपेक्षा छोटे हैं। ओम ह्रीम श्री अपेक्षा सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निरुपामिति। जो नरपति को पुत्र ताहि राजा कहे, सो निर्मय जानी सत्यता ते यही सत्य व्यवहार जिनेश्वर धुनि कही। मैं जज हो कर भक्ति नाय मस्तक सही। व्यवहार सत्य। कौन सा सत्य? व्यवहार सत्य। जैसे बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं? कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो इंजीनियर। व्यवहार सत्य, आगे जाकर के वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। इस अपेक्षा से ये कौन सा सत्य कहा जाता है? ओम ह्रीम श्री व्यवहार सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निरुपामिति। शक्ति इंद्र में इसी लोक उल्टा करे, सो तो लोक अनादि उलटी कैसे दरे।
पेय है शक्ति अपेक्षा वचन प्रमाण है, ये संभाव सत्य जनो तिथि आन है। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, पुजारी करे हैं तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। देखो आज बहुत महत्वपूर्ण धर्म है ये, जो अर्घ आप चढ़ा रहे हो ना, इन एक एक को समझ करके, मतलब हम अपने जीवन में धैर्य कैसे लाए, कि धैर्य नहीं आता है तो क्या होता है, हिंसा हो जाती है, कलह हो जाती है। तो इन एक एक भंगों को समझ करके कि अपेक्षा की मतलब इस अपेक्षा से ये बात भी सत्य है, फिर रूप की अपेक्षा से ये बात सत्य है। अब संभावना सत्य, कौन सा सत्य? संभावना। घर में देखा है ना, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, शक करते हैं कि नहीं, शक्की मॉम। कहीं सुना था हमने, एक छोटा सा बच्चा बता रहा था कि मेरी मॉम बड़ी शक्की है। हमने कहा ये क्या बोल रहा है, कॉन्वेंट का बच्चा था वो। तो ये माता है संभावना, मतलब छोटे से लक्षण कहीं देखे, संभावना, अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये हो ही रहा है, लेकिन संभावना के आधार पर बच्चे को नियंत्रित किया जाता है, तो वो उस अपेक्षा से माता पिता भी सही है, ये बच्चे समझ लेंगे तो अपने आप जो कौन से राम लक्ष्मण, राम रावण, ये सब बंद हो जाएंगे। तो संभावना सत्य, संभावना सत्य। ओम ह्रीं श्री संभावना सत्य धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निरुपामिति। जीव अनंत अनादि नजर आवे नहीं, द्रव्य अमूर्ति पांच नरक सुर की मही, ये नहीं दिखे नयन सूत्र सो जानिए, भाव सत्य सो जानी जजो मन आनिए। भाव सत्य जैसे अपन सिंपल भाषा में समझते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो किसी का नाम जिनेंद्र है, कोई है क्या जिनेंद्र जी? अच्छा, जिनेंद्र जी, कितनी इंद्रियों को जीत लिया आपने? 16 होती नहीं है। सुनो, ये है नाम जिन, नाम है मात्र, जिनेंद्र भगवान नहीं है। मतलब वैसे गुण हो या न हो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, ऐसा आवश्यक कंपलसरी नहीं है, मात्र नाम है। पहले के माता पिता बच्चों के नाम क्या रखते थे? महावीर, पारस, वर्धमान, और अब टुल्लू, चिंकू, बर्फी, लड्डू, ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं। अरे अंत समय में आप अपना समाधि का समय होगा तो आप महावीर बोलोगे तो भगवान का नाम आया कि नहीं आया? तो ये नाम सत्य, नाम जिन, जिनेंद्र नाम मात्र, गुण नहीं है, वो नाम जिन। दूसरा स्थापना जिन, ये भगवान स्थापना के जिन है, स्थापना के जिनेंद्र भगवान को हमने यहाँ स्थापित किया है, तो इनकी विनय करेंगे कि नहीं करेंगे, पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, भक्ति करेंगे, ये स्थापना के जिन। तीसरा द्रव्य जिन, द्रव्य जिन यानी जो समोषण में विराजे हैं। एक द्रव्य जिन वो कि आप मन में जिनेंद्र भगवान की उपयोग में लाए हो, भाव नहीं है, मात्र द्रव्य है, आपके उपयोग में जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान की गुणों का चिंतन चल रहा है, वो द्रव्य जिन। गुणों की अपेक्षा नहीं है कि वो 46 दोषों से युक्त हो, वो नहीं। एक वो द्रव्य जिन, एक द्रव्य जिन जो, ये द्रव्य जिन हो गया यानी उपयोग में जिनेंद्र भगवान का आना। चौथा हो गया भाव जिन, भाव जिन मतलब जो समोशरण में विराजे हैं, 46 मूल गुणों से युक्त है, वे कौन है? भाव जिन। तो ये भाव सत्य हो गया।
ओम ह्रीम श्री भाव सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निरपामिति। स्वाहा। किसी वस्तु की उपमा जाको लाइए, ज्यों दानी नर देख कल्प द्रुम गाइए। या को उपमा सत्य नाम जानो सही, सो में पूजो भक्ति भाई नाए मस्तक सही। उपमा, उपमाएं देते कि नहीं देते? क्यों उपमा देते? अरे देखो ये धर्मात्मा, ऐसा लगता है, इनको देख करके ऐसा लगता है कि भगवान आदिनाथ स्वामी के शरण में, के समो शरण में बैठे श्रावक इसी तरह तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते होंगे चतुर्थ काल में। तो चतुर्थकालीन श्रावक ये उपमा बोलते हैं ना कि सूर्य के समान तेजस्वी है, प्रतापी है। तो ये सब क्या हो गया? उपमा। सत्य है नहीं वास्तव में वस्तु, लेकिन वैसा कहना उसके जैसा है। ये कौन सा सत्य हो गया? उपमा सत्य। ओम ह्रीम श्री उपमा सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निरपामिति। इत्यादिक बहुभेद सत्य के जानिए, कहें देव जिन राय आपनी बानिए। सो में मन बचकाए शुद्ध थुति गाय जी, पूजो सत्य सुधर्म अथर कर लाए जी। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। पुजारी है तेरी करें आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, तेरी आरती। इंद्र महोदय, आपका आज एक होमवर्क दे रहे हैं। ये जितने भी सत्य के नाम है ना, वो याद करके आना। शाम को आते हो क्या? तो आज आना, आज आपको सुनाना है, ठीक है? हाँ। ओम ह्रीम श्री सत्य धर्मांगाय महा अर्घ्यम निरुपामिति। स्वाहा। सत्य धर्म जग पूज्य बताया, सत्य श्रेष्ठ व्रत जिन धुनि गाया। सत्य धर्म भव दधि को नावा, सो सत्य धर्म जजो सुध भावा। सत्य धर्म भर अंग प्रवीणा, सत्य धर्म जो कंचन मीना। सत्य धर्म को सबको चावा, सो सत्य धर्म जजो शुभ भावा। सत्य धर्म की राखन हारा, सत्य धर्म मुनि जन को प्यारा। सत्य शिरोमणि धर्म कहावा, सो सत्य धर्म जजो शुभ भावा। सत्य समान और नहीं मिलता, सत्य धर्म में भव चिंता। सत्य करें अगते निर्दावा, सो सत्य धर्म जजो शुभ भावा। सत्य धर्म अपयश क्षयकारी, सत्य सुरक्षा करे हमारी। सत्य ही का सुर नर जस गावा, सो सत्य धर्म जजो शुद्ध भावा। सत्य सहित सब सार्थक धर्म, तासो कटे चिरंतन कर्मा। सत्य समान और नहीं ठावा, सो सत्य धर्म जजो शुद्ध भावा। सत्य जगत में पूजा पावे, सत्य धर्म शिव राह बतावे। सत्य जजो सत्य धर्म लहावा, सो सत्य धर्म जजो शुद्ध भावा। धर्म सरोवर में सत्य नीरा, सत्य धर्म को वे सब पीर। सत्य धर्म सुगति में पावा, सो सत्य धर्म जजो शुद्ध भावा। सत्य धर्म सुगति ना पावा, सो सत्य धर्म जजो शुभ भावा। सत्य सागर में जे रमे, ते प्रश्नायक सोजोय। जजे धर्म सत्य को सही, मन बच काया सोय, मन बच काया सोय। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय पूर्णार्घ्यम निरपामिति। स्वाहा। सम्यक दर्शनाय नमः। जय हो। सम्यक ज्ञानाय नमः। जय हो। सम्यक चारित्राय नमः। जय हो। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ध्यानाय नमः। सम्यक चारित्राय। तरुण चलिए साहब, एक बार जोर का जयकारा मेरे साथ बोलिए। देवादिदेव 1000 आदिनाथ भगवान की, संकट मोचक पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य चर्य शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री संकल्प सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज की। उत्तम सत्य का ये दिन और हम सबने अंतरंग की गहराइयों से उत्तम सत्य धर्म की पूजा की है और परम पूज्य मुनिश्री का संग का सानिध्य हमारे पास है। आज के इस पावन सभा में जिन महानुभावों को, जिन परिवार को यह एक पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ है, वो कोई और नहीं है, हमारे अजमेर के ही गोधा परिवार और श्री विक्रम जी, रितु जी पांड्या खोरा वाले जयपुर। मैं चाहूंगा एक बार श्रीफल अर्पित करें परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और अपनी भावनाओं को साथ हम सभी उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुफ दीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल ज्ञान रवा कुले जिन गहे गुरु राज महम यजे। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिशेखर संकल्प सागर जी महाराज, सद्भाव सागर जी महाराज विराजमान के चरणारविंद में अर्घम निर्पामते स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चलते हैं। पूज्य मुनिश्री को आज शास्त्र भेंट करने का सुअवसर भी। आ तो जाओ, अगर चल सकते हो तो देख लो, आ सकते हो। कर दया हम पे जिनवाणी माता, हम बालक तेरे हैं वो माता। कर दया हम पे जिनवाणी माता, नन्हे बालक है नादान है हम। तेरी कृपा हो तेरी शरण में, हम तो आए मेरी मात है। कर दया हम पे जिनवाणी माता, नन्हे बालक है नादान है हम। पूज्य गुरुदेव को यह शास्त्र भेंट करने का सुअवसर यह प्राप्त हो रहा है। करो, भेंट करो शास्त्र। हो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी मां। आज के इस अद्भुत आयोजन में पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरुदेव मेरे तेरी शान पे सदके चरणामृत हैं गुरुवर के धुए। हो गुरु मेरे तेरे चरण पखारे, आए हैं भक्त चरणों में आज तेरे द्वार। ओ गुरु मेरे तेरे दर्ज में।
चलिए सब विराजे, अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ जोड़ लें पूज्य गुरुदेव सद्भाव सागर जी महाराज के श्री चरणों में। और हम निवेदन करते हैं परम पूज्य मुनिश्री सद्भाव सागर जी महाराज से कि हे मुनिश्री, उत्तम सत्य धर्म आज के दिवस पर आप अपनी पावन देशना, एक मिनट, एक बार दीपक जी एक बार जाके, दीपक जी और प्रियंका दोनों आ जाए एक बार, और इनके स्वागत अभिनंदन के लिए श्रीमती सोनिया जी होकरा आ जाए आगे एक बार, और स्वागत अभिनंदन कीजिएगा आज के हमारे इन पुण्यार्जक परिवारों का। जोरदार तालियों के साथ हम लोग यहाँ आ जाइए, आगे आइए। ऋतु को वही कर दो, आ नहीं पाएगी वहां पे, वही कर दो, वही कर दो, वही पकड़ दो। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, अभिनंदन करें आज इनका, इनका स्वागत करो, अभिनंदन करो, इनका स्वागत करो, अभिनंदन करो। जी हाँ, स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे शोधमें परिवार, पुण्यार्जक परिवार का। चलते हैं अब हम परम पूज्य मुनिश्री सद्भाव सागर जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करते हैं श्रद्धा और विनय के साथ कि हे गुरुदेव, अपनी अमृत देशना से हम सभी को लाभान्वित करें। परम पूज्य मुनिश्री सद्भाव सागर जी महाराज। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पान्तु श्रीपादपद्मानि पञ्चानां परमेष्ठिना, लालितानि सुराधीश चूडामणिमरीचिभिः। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराज की, उत्तम सत्य धर्म की, जय बोले सद्भाव सागर जी महाराज की जय। भव्य बंधु, हम सभी भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। यह जिनेंद्र वाणी अंतस के संताप को हरने वाली है, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली है, अनादि अविद्या के वशीभूत हुए जीव को सत्यार्थ बोध प्रदान कराने वाली है। आज उत्तम सत्य धर्म हमें सिखाता है कि सत्य अपने आप में विराट है, व्यापक है। जो कुछ बाहर हम देखते हैं यह व्यवहार का सत्य है,
और जो हमें नहीं दिखता लेकिन होता है। हवा दिखती है क्या? लेकिन है कि नहीं है? आत्मा दिखती है क्या? लेकिन होती है या नहीं होती है? बस इस परमार्थ को जान लेना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है। जो भी इंद्रियों के विषय है, ये सब क्षण भंगुर है, क्षणिक सुख देने वाले हैं, और फिर जैसे जल का बुदबुदा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन भी कुछ वर्षों में जीव की आयु समाप्त होती है। ये भी सत्य है। ब्रह्म ही सत्य है। सर्व जीवों के मध्य निवास कर रहा आपका निज आत्म तत्व ही सत्य है। इससे परे मन, वचन, शरीर, संबंधी, धन, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब स्वप्न की तरह है। जैसे कोई आप सपना देखते हैं, वो सपना कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। जैसे ही उठे कि सपने में आप राजा बन गए, तो राजा की तरह चेष्टाएं, यहां तक कि सपने में व्यक्ति हाथ पैर भी हिला लेता है। सही है, कल्पनाएं रंग लेती हैं उसे अपना राज्य, अपने पुत्र, अपने आज्ञाकारी जन, ये सब दिखता है। लेकिन जैसे ही स्वप्न नष्ट हुआ कि वे सब चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। जीवन में सुख का आना सत्य है कि सत्य का अंश है? बोलो एक साथ। अगर पूर्ण सत्य होता तो भगवान कभी मोक्ष ही नहीं जा सकते, क्योंकि सुख दुख में ही रम जाते। नहीं, सुख भी जीवन का सत्य का अंश है, पूर्ण सत्य नहीं है। दुख भी सत्य का अंश है, पूर्ण सत्य नहीं है। जिसने इस बात को समझ लिया, इसे ही नय कहा जाता है। एक सत्य के अंश को समझना, इसी का नाम नय है। जो वस्तु के एक अंश का कथन करे वो नय सत्य है, जो सर्वांश का कथन करे वो प्रमाण सत्य है। समझना, यहां पर बहुत सारे पिता बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? कितने पिता बैठे? हाथ उठाना जरा, देखा तो जाए। इन पिता को देख करके संभावना सत्य कहता है कि पिता आज यहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं। संभावना कहती है कि आगे आने वाली इनकी पीढ़ी भी इसी तरह भगवान की पूजा करेगी और हमारा जिन शासन आगे बढ़ेगा। तो पिता, तो जितने पिता यहाँ बैठे हैं वे पिता हैं कि नहीं है? पिता है क्या? या पिता ही है? पुत्र भी है। अच्छा, पुत्र कितने बैठे हैं यहाँ पर? अब जो पिता है वही भी पुत्र है। सब हाथ उठा रहे, बोले हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। समझना कि पिता की अपेक्षा वह जीव पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा वह जीव पिता है। अपेक्षा सत्य कहता है, अहो पिताओ, आपको पिता बनाया किसने? किसने? पहले से आपकी शादी हुई, आपको कोई पिता कहता था क्या? हाँ? अपेक्षा सत्य कहता है कि जब से पुत्र ने जन्म लिया, पुत्री ने जन्म लिया। अब पुत्रियां बोल सकती है, माताएं कह सकती है कि हमने कौन सा पाप किया। पुत्र पुत्री ने जन्म लिया, तब से आप पिता कहलाने लगे। ये अपेक्षा सत्य कहलाता है।
यही समझना कि पिता पुत्र को जन्म देने के करता है कि नहीं है? व्यवहार से है। यानी पिता ये हमें सिखाता है अपेक्षा सत्य कि भाई पिता, पुत्र नहीं होता तो पिता को पिता कहता कौन? ठीक है, और पिता नहीं होते तो पुत्र जन्म लेता कैसे? परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये अपेक्षा सत्य कहता है कि एक की अपेक्षा दूसरा अधूरा है और दूसरे की अपेक्षा पहला, ये अपेक्षा सत्य है। यही सत्य धर्म हमें सिखाता है कि जब जीव को अपने परम ब्रह्म, अपने आत्म सत्य पर लक्ष्य जाता है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यो कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय। संबंधों के पीछे कितना समय दे दिया, संबंधों के पीछे कितना धन कमा लिया। यहां नाटिका बहुत अच्छी होती है, हमने सुना है। पूरी चर्चा, इतनी चर्चा है कि अभी ये जितनी कुर्सियां खाली दिख रही है ना, और जितनी लगी हुई है वे सब लगानी पड़ती है। अंजना सती का सत्य देखना। एक सत्य है जो इंद्रियों से देखा जाता है, एक सत्य वो है जो इंद्रियों से नहीं देखा जाने पर भी सत्य है। इसे मानते हो कि नहीं मानते हो? कल के नाटिका जिसने देखी होगी, संदीप भाई हमें दिखा रहे थे, भैया हम तो जन्मों जन्मों से नाटक करते आ रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे क्या? समय सार में आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने जितने भी तत्व हैं इन सबको नाटक के रूप में बताया है। यहां तक कि एक समय सार नाटक नाम का ग्रंथ भी है हमारे यहां। कौन सा ग्रंथ? अंजना सती। इंद्रियों से देखोगे तो अंजना दोषी है, केतुमती की अपेक्षा। उसने वनवास दे दिया, लेकिन दिख रहा है 22 वर्ष का वनवास संसार की अपेक्षा सत्य है कि हो उस सती पर निर्दोष होते हुए भी कैसा लोक अपवाद के कारण कलंक लग गया। इसीलिए संकट के समय में उसके पिता, कौन? राजा महेंद्र। अरे भाई, सभी आपने उन कलाकारों के नाम बताए थे कि नहीं बताए थे? मतलब आप लोग अच्छे से सुनते नहीं हैं। राजा महेंद्र, वही अंजना। जब राजा महेंद्र, कौन थे वो? स्वयं के पिता। पिता, उस संकट की घड़ी में वो पिता के द्वार पहुंची कि मेरी सास ने मुझे गलत जान करके, गलत मान करके बाहर कर दिया है। मैं आपकी पुत्री आपकी शरण में आई है। तब देखा। इसीलिए संकट के काल में कहा जाता है लोक व्यवहार में कि रिश्तेदार के यहां भी नहीं जाना, सर्वथा मत मान लेना, है ना? यहां पर जो भी कथन कहा जाता है वो एक अपेक्षा से कहा जाता है, सर्वथा ऐसा मत मान लेना। वास्तव में जो संकट में साथ दे वही मित्र है, जो संकट में साथ दे वही बंधु है। ये हमारा धर्म सिखाता है। उसे संकट में वास्तव में दिख यही रहा था कि पिता साथ नहीं दे रहा है, लेकिन सत्य ये था कि उसका पुण्य साथ नहीं दे रहा।
कहता है कि मुझे कोई रोग सा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और थोड़ा ड्रामा करता है और श्वास रोक करके वो लेट जाता है। अब देखना संसार की अनित्यता। उस पत्नी ने अपने ही पति के लिए अच्छे से पकोड़े बनाए थे। क्या बनाए थे? पकोड़े बनाए थे। अब पत्नी को लगा कि पति देव तो चल बसे। अब बच्चे सब रुआंसे हो गए, तो उस पत्नी ने समझाया कि भाई बच्चों को कि अभी चुप रहो, अभी तुम्हें हल्ला नहीं मचाना, पहले ये पकोड़े बनाए ना, इनको खा लो, अच्छे से भोजन कर लो, और फिर ठीक है। तो इस तरह जब उसने देखा कि ऐसी स्थितियां हैं, तो वह उसने देखा कि क्या क्या बातें करते हैं ये लोग। थोड़ी देर और हो रहा, तो वो पत्नी बच्चों को समझाती है, तुम विकल्प मत करो, तुम्हारे पिता ने तो पाप कमा कमा करके लोगों के धन लूट लूट करके धन लाए, लेकिन भोग नहीं पाए। अपन वो अच्छे से भोगेंगे, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम टेंशन नहीं लेना। बच्चों को समझा रही थी। बच्चे साइड में हुए तो वह अपने आप में ही बुदबुदाने लगी कि अरे परमेश्वरा, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? परमेश्वरा बोलते हैं क्या? हाँ, ऐसे कभी गुस्सा आते तो बोलते ना परमेश्वरा, तो हमने भी कहीं सुना है। तो यह परमेश्वरा की सत्य, अहो वो अपने स्वार्थ की बात कर रही थी, पति लेटे लेटे सब सुन रहा था, और इधर चूल्हा जल रहा था। तो पति को समझ में आ गया सब कि बाबा जी जो कह रहे थे वो सत्य था। ये सब सत्य तो संसार में, अब 12 भावना में क्या पढ़ते हैं? अपनी अपनी नहीं, अपने अपने, यानी सब अपना अपना स्वार्थ का पहले देखते हैं। ये संबंधों की अनित्यता है, ये परमार्थ सत्य है। कौन सा सत्य है? परमार्थ सत्य की अपेक्षा ये सब संबंध, धन, मित्र, ये सब क्षण भंगुर हैं। अपेक्षा से समझना, नहीं तो आप मालूम चला प्रैक्टिकल करने लग जाओ। ऐसा नहीं, वास्तव में व्यवहार सत्य अलग कहता है। व्यवहार सत्य कहता है कि जब पति पर संकट आए तो सीता बन जाना। 14 वर्ष तक वह उसने राम का साथ दिया कि नहीं है? भाई पर संकट आए तो लक्ष्मण बन जाना। पुत्र पर, पिता पर संकट आए तो श्रवण कुमार बन जाना।